चलिए एशिया की कुछ और कंट्रीज हम लोग देखते हैं। चाइना हमने कवर कर लिया। चाइना के बाद ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर आप देखिएगा, तिमोर सी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम पहले था तिमोर आइलैंड। ये तिमोर आइलैंड दो भागों में बटा हुआ है। उसका ईस्टर्न पार्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ईस्ट तिमोर, और उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो आइलैंड का हिस्सा है, ठीक है। इसकी कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली। ईस्टर्न हाफ ऑफ तिमोर आइलैंड, तिमोर आइलैंड का ईस्टर्न वाला जो आधा पार्ट है, गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडोनेशिया इन 2002। यूएस ने इसकी मदद की थी और इसका यूएस के साथ बड़ा जुड़ाव था, तो इंडोनेशिया ने यूएस के प्रेशर में इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री 2002 में डिक्लेयर किया। एंड इट बिकम्स 11th मेंबर ऑफ आसियान इन 2011। आसियान एक साउथ ईस्ट एशिया के देशों का संगठन है, ठीक है। पहले 10 थे, अब इस 2011 में ये आ गया तो 11 देश हो गए उसमें। ओनली एशियन कंट्री लोकेटेड कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर। एशिया का यह एकमात्र देश है जो पूर्ण रूपेण, टोटली कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक। हाउएवर इंडोनेशिया के बीच से इक्वेटर गुजरती है तो उसका कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कुछ सदर्न में है, लेकिन ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाइंस या आने वाला एकमात्र एशिया का देश है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ओनली सेकंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टू हैव क्रिश्चियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन। साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश आते हैं, ठीक है, जिनमें से केवल 2 ही देश ऐसे हैं जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, यानी 90 और मोर देन 90% पॉपुलेशन वहां की क्रिश्चियन है। ऐसे 2 ही देश, एक फिलीपींस और दूसरा ईस्ट तिमोर। इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉफी, पेट्रोलियम, सैंडलवुड एंड रबर। ईस्ट तिमोर की जो इकोनॉमी है वहां सबसे भारी मात्रा में यदि कोई चीज पाई जाती है तो कॉफी की खेती होती है वहां पर, पेट्रोलियम थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, और रबर यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ हम अगला कंट्री देखते हैं, जॉर्जिया। जॉर्जिया वैसे यूरोप का देश है, लेकिन ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसका कुछ भाग एशिया में आता है, कुछ भाग यूरोप में आता है। इसकी कैपिटल है तिबिलिसी, अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। ये साथ में आप ज्योग्राफी में मैप जरूर देखते चलिएगा, जॉर्जिया का लोकेशन कहां पर है, ठीक है, कौन सा सी इससे लगता है, ये तमाम चीजें आप देखते चलिएगा। विदालिया एक ऑनियन की वैरायटी है यहाँ पर, विदालिया ऑनियन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी वैरायटी है ऑनियन की। क्रूमेरा, क्रूमेरा संसार की सबसे डेप्थ में स्थित केव है, माने गुफा, ठीक है। तो कोई खास जानकारी जॉर्जिया के बारे में नहीं है, लेकिन आप इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन मैप में जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके आजू बाजू कौन से देश हैं, कौन सी वाटर बॉडीज है, ये तमाम चीजें। इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडोनेशिया। ये डचों का यानी नीदरलैंड का गुलाम था, इसलिए इसको पहले डच ईस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया किस देश को कहते थे, इंडोनेशिया को। कैपिटल इसकी जकार्ता, जो कि जावा आइलैंड में है। मैंने आपको बहुत सारे मैप इंडोनेशिया के व्हाट्सएप में भेज दिए हैं अपने ग्रुप में, उसमें आप इंडोनेशिया के आइलैंड्स का जो है वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले सुमात्रा आइलैंड, उसके बाद जावा आइलैंड, फिर बाली आइलैंड, फिर लोम्बोक आइलैंड, ऐसे आइलैंड्स का ऑर्डर जरूर देखिएगा, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका एक होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। और जकार्ता जो कि जावा आइलैंड में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। करेंसी है यहाँ की रुपया, RUPIAH, ठीक है, भारत की है रूपी। तो ऐसे मिलते जुलते नाम, इसके पहले हम एक और देश के बारे में चर्चा कर चुके हैं जहां पर रुपया वहां की करेंसी थी, तो ये आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर जब आपको कि भारत ने अपने रुपये, अपने करेंसी का सिंबल क्यों बनाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इंडियन रूपी से मिलते जुलते कई करेंसीज देश के थे, कई देशों में जो उससे मिलते जुलते नाम के थे, तो उससे अलग करने के लिए इंडिया ने अपना एक सिंबल बनाया है, ठीक है। हाईएस्ट पीक, इंडोनेशिया एक वॉल्केनिक माउंटेनियस कंट्री है, रिंग ऑफ फायर में स्थित देश है इंडोनेशिया, और दुनिया के सबसे ज्यादा वॉल्केनोज यहां पर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ वॉल्केनिक आइलैंड का पिक्चर मैं आपको भेज दिया हूं, उनमें से 2-3 आपको जानकारी रखनी है जो बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ है, जैसे क्राकाटाओ माउंटेन है, ठीक है, ये बहुत ही एक्टिव जो है वॉल्केनिक माउंटेन है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ का हाईएस्ट पीक है पुंकाक जाया, हाईएस्ट पीक पुंकाक जाया, जिसकी 4800
84 फीट इसकी हाइट है। हाईएस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा झील लेक तोबा, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉल्केनिक झील है, या इसको कोल्डेरा कहते हैं। वॉल्केनो से बने हुए झील को हम लोग कोल्डेरा कहते हैं, ठीक है। तो लेक तोबा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्डेरा है। ये सुमात्रा आइलैंड में, एकदम सुमात्रा के नॉर्थ में। लोकेशन आप देखते चलिएगा ज्योग्राफी मैप में, ठीक है। चलिए अगली बात, इंडोनेशिया के बारे में जानकारी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये दुनिया में एक नंबर पे है। किस किस चीज में? आर्कीपेलेजो, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलेजो है। आर्कीपेलेजो माने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। 17,500 से भी ज्यादा आइलैंड्स जो है इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा आइलैंड है सुमात्रा, उसके बाद जावा, उसके बाद बाली, तो उसके बाद बोर्नियो, ठीक है। तो उसके आइलैंड्स आप जरूर देखिए ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, मतलब एक ऐसा आइलैंड है, ऐसा कंट्री है जो आइलैंड से बना हुआ है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में जो है इंडोनेशिया में पाई जाती है। और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आता है इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है, स्तर है, वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो मोस्ट रिच बायोडाइवर्स कंट्री इज द इंडोनेशिया। जावा, इसका एक आइलैंड है जावा, मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा घना बसा हुआ आइलैंड है जावा आइलैंड, विच इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इसके अलावा इंडोनेशिया फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है। इंडोनेशिया पर जो शासन किया, हिंदुओं ने शासन किया, बुद्धिस्ट ने शासन किया, मुस्लिम ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया और फिर डच लोगों ने शासन किया। और अल्टीमेटली 1949 में डच लोगों से ये आजाद हुआ। डच माने नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं, ठीक है। तो इसमें चूंकि लंबे समय तक हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों ने शासन किया इंडोनेशिया पर, इसलिए आज भी इंडोनेशिया की जो कल्चर है, वहां का जो ट्रेडिशन है, उसमें हिंदू जो परंपरा है वो काफी आपको वहां पर दिखाई देती है, ठीक है। इवन वहां के लोगों के नाम, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन और भारत के साथ उनका जुड़ाव, और ये मोस्ट लिबरल इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो बिल्कुल कट्टर नहीं है, उनका किसी धर्म के साथ कोई विरोध नहीं है। रामलीला के प्ले में वहां के मुस्लिम लोग जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं और कभी भी आपको यहाँ पर किसी प्रकार की आतंकवादी घटनाएं और ये तमाम प्रकार की चीजें यहाँ सुनने को आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए, बोरोबुदुर टेम्पल, एक बोरोबुदुर टेम्पल यहाँ पर है जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट महायान बुद्धिस्ट टेम्पल है। माने बुद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर टेम्पल बनवाया था, ठीक है। 9th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। सैलेंद्र डायनेस्टी, वहां पर एक राजा शासन करते थे सैलेंद्र, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था। और ये दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसमें मोर देन 500 स्टेच्यू ऑफ बुद्धास आर देयर, ठीक है। प्रम्बानान, ठीक है, प्रम्बानन, ये भी एक टेम्पल है, प्रम्बानन टेम्पल, ये भी 9th सेंचुरी एडी का टेम्पल है, मतलब इसके बाद का टेम्पल, ठीक है। ये हिंदू टेम्पल है और इसको ये जो डिवोटेड है, ये त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति माने जो तीन देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदुइज्म में, उनको डेडिकेटेड ये टेम्पल है। और इसको बनवाया था माता राम डायनेस्टी। तो इंडोनेशिया पर जो है शैलेंद्र डायनेस्टी, माता राम डायनेस्टी और एक और बड़ा फेमस डायनेस्टी वहां पर जो हिंदू और बुद्धिस्ट से रिलेटेड थे, श्री विजय डायनेस्टी वहां पर रूल की, ठीक है। तो ये जो प्रम्बानन हिंदू टेम्पल उसको माता राम डायनेस्टी ने बनाया, बोरोबुदुर का जो टेम्पल है उसको शैलेंद्र डायनेस्टी ने बनाया। इसके अलावा मैनी अदर हिंदू टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग श्री विजय टेम्पल, ठीक है। श्री विजय डायनेस्टी के समय में भी वहां पर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स, लॉर्ड रामा का, ठीक है, और पांडवास के लिए बहुत सारे वहां पर टेम्पल्स ऐसे बनवाए गए, ठीक है। चलिए, इट वॉज नोन एज सुवर्ण दीपा इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। भारत के प्राचीन लिटरेचर्स में यानी कि गीता में और बुद्ध धर्म के ग्रंथों में जो इंडोनेशिया है उसको भारत के लोग सुवर्ण द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। सुवर्ण द्वीप और सुवर्ण भूमि
मैं कंफ्यूज नहीं होना। सुवर्ण भूमि भारत के लोग किसको कहते थे? थाईलैंड को कहते हैं। और सुवर्ण द्वीप किसको कहते थे? इंडोनेशिया को कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहां पर गोल्ड काफी मात्रा में पाया जाता था। आज भी गोल्ड काफी मात्रा में इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, बायांग, बायांग क्या है? ये शैडो पपेट थिएटर है इंडोनेशिया में, बहुत फेमस। वहां पर जो पपेट को नचाया जाता है, लेकिन डायरेक्टली दर्शकों को पपेट नहीं दिखता, पपेट की शैडो दिखती है। ठीक है, तो ये पपेट शैडो थिएटर सिस्टम है बायांग। सिलोट, सिलोट इंडोनेशिया का फेमस मार्शल आर्ट का जो है वो फीचर है। ठीक है, फाउंडर, इंडोनेशिया के फाउंडर कौन है? फाउंडिंग फादर कहां पर कौन है? दो लोगों को इंडोनेशिया का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, एक सुकर्णो और दूसरा मोहम्मद हट्टा। और जब इनका देश आजाद हुआ 1949 में, तो सुकर्णो बाद में वहां के उस देश के पहले राष्ट्रपति और ये वहां के उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, सुकर्णो बहुत फेमस लीडर, आगे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में इनका नाम और 2-3 बार आएगा। ठीक है, मिनरल्स, कौन कौन से खनिज यहां पर पाए जाते हैं? इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा निकिल रिजर्व और प्रोड्यूसर कंट्री है। तो फर्स्ट रैंकिंग है निकिल, निकिल का सबसे बड़ा भंडार दुनिया में इंडोनेशिया में पाया जाता है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है। सेकंड है टिन, चाइना के बाद रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में इंडोनेशिया सेकंड पॉइंट पर है। फोर्थ नंबर पे है स्टीम कोल, स्टीम कोल सबसे ज्यादा चीन में प्रोडक्शन होता है, दूसरे नंबर इंडिया और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया में जो है, तीसरे नंबर ब्राजील और चौथे नंबर इंडोनेशिया में स्टीम कोल। सिक्स्थ नंबर पे बॉक्साइट एंड फेल्सपार, सिक्स्थ रैंकिंग है वर्ल्ड में। सेवेंथ नंबर है जिरकॉन प्रोडक्शन में। 10th है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में और कॉपर के प्रोडक्शन में। और 24th रैंक है पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में। यानी हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार यदि हम देखें तो वो पाया जाता है इंडोनेशिया में। ठीक है, और वर्ल्ड में देखा जाए तो 10th नंबर नेचुरल गैस में और 24th नंबर पेट्रोलियम में। ठीक है, तो ये हो गया मिनरल्स। अब देखते हैं एग्रीकल्चर। इंडोनेशिया दुनिया के बहुत सारी चीजों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर में, कुछ में सेकंड है, कुछ में थर्ड है, कुछ में फोर्थ है। यहां पर मैंने जितनी चीजें लिखी हैं उसमें इंडोनेशिया या तो फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। ठीक है, चलिए अब तो पक्का उनका रैंकिंग बदलता रहता है, इसलिए रैंकिंग मैंने नहीं लिखी। तो इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। ये अभी तक तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताड़ तेल का उत्पादन करने वाला देश जो है वो है इंडोनेशिया। क्लोव यानी लौंग का। ठीक है, अब कभी इंडोनेशिया सेकंड पॉइंट पे आ जाता है और तंजानिया के पेम्बा जंजीबार एक नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन घटता बढ़ता रहता है, इसलिए डजंट मैटर, लेकिन हमेशा ये 1 से 4 के बीच में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से चीज में लीडिंग प्रोड्यूसर है? पाम ऑयल, क्लोव माने क्या बोलते हैं उसको, लौंग, और सिनामोन। सिनामोन, सिनामोन वो एक लकड़ी आती है, लकड़ी की छाल जैसी होती है जिसको मसाला के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, वो लकड़ी के छिलके जैसे आते हैं, दोड़ा, खसखस, तेज पत्ता, उसी की टाइप का एक मसाला है। ठीक है, ये बहुत सुगंधित होता है, खास करके जब बिरयानी वगैरह बनाई जाती है तो उसमें डाला जाता है। ठीक है, नटमैग, ये भी एक मसाला है, नट होते हैं उसको पीस करके मसाला बनाया जाता है। नेचुरल रबर, कसावा, वनीला, कोकोनट ऑयल, राइस, कोकोआ, कॉफी, टोबैको, टी, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स, पर्टिकुलरली सिंकोना जिससे मलेरिया की दवाई बनती है, इन सब का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया। रैंकिंग इसकी 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इंडोनेशिया किन चीजों के इन्वेंशन या डिस्कवरी के लिए जाना जाता है? ल्यूबाक कॉफी, दुनिया में बहुत फेमस कॉफी है ल्यूबाक कॉफी, उसका बर्थ प्लेस जो है वो इंडोनेशिया है। कॉफी को कॉफी कैंडी, आप लोग देखिए बाजार में जाकर के खरीदते होंगे, एक कैंडी आती है, कॉफी कैंडी है वो, कॉफी को, वो इंडोनेशिया की खोज है, माने इंडोनेशिया का बनाया हुआ है। इंडोमाइन नूडल्स, नूडल की एक वैरायटी इंडोमाइन, ठीक है, इंडोनेशिया का है। और जामू हर्बल ड्रिंक, एक आयुर्वेदिक टाइप का काढ़ा है जिसको लोग वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में पीते हैं, तो जामू हर्बल ड्रिंक। ठीक है, फिर देखते हैं सिटीज, कुछ महत्वपूर्ण सिटीज, बहुत फेमस सिटीज हैं। ठीक है, ये आप एटलस में आप लोग देखते चलिएगा कौन सी आइलैंड पे कौन सी सिटी लोकेटेड है।
जकार्ता जो कि कैपिटल है वहां की, बांडुंग हिस्टोरिकल सिटी है, और यहीं पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे है? नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, ठीक है, जिसके संस्थापक में भारत, इंडोनेशिया, घाना, ठीक है, ऐसे कुछ देश थे जिसके बारे में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा बांडुंग जो है वो वर्तमान में इंडोनेशिया की सिलिकॉन वैली कही जाती है, माने वहां पर IT सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम वहां पर किए जाते हैं। योगिकार्ता, योगिकार्ता वहां का एक बहुत ही आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड शहर है, और 2017 में बराक ओबामा साहब भी यहाँ पर घूमने आए थे, और ऐसा माना जाता है कि बराक ओबामा के जो परदादा थे वो यहीं पर रहते थे, ठीक है। तो इंडोनेशिया से बराक ओबामा का भी लगाव है। उबुद, ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है यहाँ। सुराबाया, कूटा, कूटा भी एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ पर फिशिंग काफी ज्यादा मात्रा में इंडोनेशिया में किया जाता है, ठीक है। बंजारमासिन, खास करके यहाँ बड़े बड़े मस्जिद और मीनार यहाँ पर लोकेटेड है, बहुत फेमस जगह है। मेदान, मेदान सिटी है, वहीं पर लोग तोबा सुमात्रा आइलैंड पे यहाँ पर लोकेटेड है। जयापुरा और बांदा आके, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, आप इनको एटलस में लोकेट कर लीजिएगा। फैक्ट्स, चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम है, लंबा चौड़ा मैंने छोटा सा नाम लिखा है, रेफ्लेसिया। उसके बाद एंडोलोनिया करके कुछ और भी है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर जो 8 से 10 किलोग्राम वजन का होता है, इतना वजन का एक फ्लावर, इंडिविजुअल फ्लावर, ठीक है, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। राफ्लेसिया उसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको राफेल, भारत में जो विमान है, और एशिया जोड़ करके आप याद कर सकते हैं। ग्रासबर्ग गोल्ड माइन, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड या थर्ड रैंकिंग आती है इस माइन की दुनिया में, गोल्ड की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ग्रासबर्ग गोल्ड माइन, और यहां गोल्ड भी होता है, कॉपर भी अच्छी खासी मात्रा में। केलीमुटू लेक, केलीमुटू एक वॉल्केनिक लेक है इंडोनेशिया में, और इसके पानी का रंग जो है वो बदलता रहता है, क्योंकि वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और वहां से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, और वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अलग अलग कलर शो करती हैं, ठीक है। तो चेंजिंग वाटर कलर वाला लेक है केलीमुटू लेक। कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन वास्तव में ड्रैगन नहीं है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिजार्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा लिजार्ड, ठीक है। लिजार्ड क्या, छिपकली वगैरह कुछ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये उसका नाम में ड्रैगन आया है, लेकिन ये ड्रैगन नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो छिपकली है वो कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया में, उसका नाम रखा गया है कोमोडो ड्रैगन। सोसरो बाहु, सोसरो बाहु एक सड़क बनाने की तकनीक है जो बहुत एफिशिएंट और बहुत लॉन्ग लास्टिंग तरीके से सड़कों को बनाया जाता है, और यही टेक्निक इंडोनेशिया से चाइना और मलेशिया ने लिया है, और आज रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में चाइना मलेशिया दुनिया में टॉप रैंकिंग पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है, टेक्निक है रोड बनाने की, ये जो है कहां से आई है? इंडोनेशिया से आई है, ठीक। ये दो ब्रैकेट में कुछ और नोट्स लिखे हैं। डेविल्स टंग, डेविल्स टंग एक फूल है, उसका भी बायोलॉजिकल नाम है, लेकिन वो जानना जरूरी नहीं। मोस्ट ऑडरस फ्लावर, ऐसा कहा जाता है कि 3 किलोमीटर दूर से ही इसकी जो गंध है इस फूल की वो आने लगती है। तो दुनिया का मोस्ट ऑडरस फ्लावर भी इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में डेविल्स टंग कहते हैं, ठीक। चलिए, इसके अलावा एक और जानकारी यहाँ की है, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन 54,000 किलोमीटर आफ्टर कनाडा, यानी इंडोनेशिया की जो तट रेखा है वो कनाडा के बाद दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर इंडोनेशिया समाप्त करते हैं। इंडोनेशिया से रिलेटेड मैंने बहुत सारे डायग्राम्स आपको भेज दिए हैं, जिसमें आपके लिए होमवर्क है इंडोनेशिया के आइलैंड्स को ध्यान से देखना, उसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना, उसको वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना, और ये जो फेमस सिटीज मैंने आपको बताए हैं इनमें से कौन सी सिटी कौन से आइलैंड पे है ये वर्कआउट करना, और इंडोनेशिया के आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडी है, ठीक है। सेलिबीस सी है, तिमोर सी है, जावा सी है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी सी उसके आसपास है ये देखना, और अगली बात कौन कौन से वहां पर जल संधियां हैं, ठीक है। स्ट्रेट्स कौन कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंडा स्ट्रेट, मकासार स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट,
ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, मैंने आपको डायग्राम भेज दिया, उनमें सारे स्टेट दिखाई दे रहे हैं। आप इतना होमवर्क जरूर कीजिएगा, और इतना होमवर्क नहीं करेंगे तो ये सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो एटलस के साथ आपको वर्क करना है, और जो चीजें यहाँ नहीं लिखी हैं वो आप नोट्स बनाते समय जरूर लिखें, जैसे आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आइलैंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आइलैंड्स इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। जैसे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा आइलैंड जो है सुमात्रा, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, फिर बोर्नियो, फिर जावा। तो ऐसे आप अरेंज करके जमा लेंगे, ठीक है। इतना वर्कआउट आप जरूर करेंगे। उनके स्टेट्स का नाम लिखेंगे, कौन सी जल संधि, जैसे सुंडा जल संधि है तो किसको किससे अलग करती है, सुमात्रा और जावा आइलैंड को एक दूसरे से अलग करती है, कौन से सी को कौन से सी से जोड़ती है, फिर माकासार स्टेट कहाँ है, ठीक है। ये तमाम चीजें जो मैं यहाँ नहीं बताया उसको भी आप अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा, तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कंट्रीज के बारे में देखेंगे। थैंक यू।